आज हर कोई खुश था। घर में सुबह से ही लोगों की चहल पहल थी। आखिर टंडन जी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था, जिसकी बधाई देने के लिए सुबह से ही आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। और इसी खुशी में घर पर शाम को पार्टी भी थी। शाम को पार्टी में कई नामी हस्तियां आई और टंडन जी की इस हाई क्लास पार्टी में उन्होंने अपने एक सबसे पुराने मित्र, जो काफी गरीब था, उसे भी बुलाया। पैसा भले ही खूब था, लेकिन टंडन जी दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हें अपने दोस्त की ईमानदारी पर जरा भी शक नहीं था। वो भले ही गरीब था, लेकिन विश्वास पात्र था, और ये बात टंडन जी जानते थे। शाम को उस शानदार पार्टी में सभी मित्र टंडन जी के घर आते हैं और मौज मस्ती गपशप करते हैं। पार्टी बहुत ही लाजवाब चल रही थी। हर कोई लजीज खाने और मधुर संगीत का आनंद ले रहा था। बस वो गरीब दोस्त एक कोने में बैठा कुछ सोच रहा था। वो थोड़ा घबराया हुआ सा भी था। टंडन जी पास गए और बोले, अरे मोहन, तू कब आया? बस अभी थोड़ी देर हुई टेढ़े। दरअसल मोहन और टंडन एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे। बस टेढ़े अब टंडन जी बन गया था और मोहन मोहन ही रह गया था। टंडन जी ने कहा, मोहन और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? तू आज राजू को क्यों नहीं लाया? यहाँ आता थोड़ी मौज मस्ती कर लेता वो भी। क्या यार मोहन, तू भी ना। मोहन जवाब में कुछ कहता, उसके पहले ही कोई टंडन को खींचता हुआ ले गया। सभी ने खाना खाया। खाना वाकई लाजवाब था, लेकिन मोहन भूखा रहा और चुपचाप खाने के काउंटर के पास खड़ा होकर कुछ सोचता रहा। खाना खाने के बाद अचानक टंडन जी को ख्याल आया कि उनकी एक उंगली में कीमती हीरे की अंगूठी थी, जो थोड़ी ढीली होने के कारण शायद कहीं गिर गई। ये बात जैसे ही सबको पता लगी, सभी मित्र घर में अंगूठी खोजने में मदद करने लगे, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। तब एक मित्र कहता है, आप हम सब की तलाशी ले सकते हैं। एक आदमी की वजह से हम सभी हमेशा के लिए आपकी नजर में शक के दायरे में रहेंगे। वहां उपस्थित सभी मित्र तलाशी के लिए तैयार हो गए, सिवाय गरीब मोहन के। उसने अपनी तलाशी देने से मना कर दिया। इस बात को सुनकर सभी दोस्त उसे बुरा भला कहने लगे और उसका खूब अपमान किया। कुछ लोगों ने तो मोहन को ही चोर घोषित भी कर दिया, लेकिन टंडन जी ने किसी की भी तलाशी नहीं ली और सभी को विदा कर दिया। दूसरे दिन सुबह जब टंडन जी अपने कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डालते हैं, तो अंगूठी मिल जाती है, जिसके बाद वो सीधे गरीब मोहन के घर चले जाते हैं और अपने अमीर दोस्तों के द्वारा किए गए अपमान की माफी मांगते हैं। साथ ही अपनी ओर से भी माफी मांगते हैं कि कल मैं भी चुप रहा, वो मेरा अपराध था। मुझे अपनी सालों की दोस्ती पर विश्वास रखना था, लेकिन मैं फेल हो गया। मुझे माफ कर देना मोहन। लेकिन अब भी टंडन जी के दिमाग में एक सवाल था कि जब ऐसी कोई बात नहीं थी, तो फिर मोहन ने कल अपनी तलाशी देने से मना क्यों कर दिया था? मोहन अपनी गर्दन नीचे कर टंडन के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि वो राजू को देख रहे हो, जो पलंग पर सोया हुआ है। मोहन अपने बीमार बेटे की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैं कल जब तेरे यहाँ आ रहा था, तब इसने मिठाई खाने की जिद की थी, लेकिन इसकी तबीयत बहुत खराब थी। मैं अपने बीमार बेटे को वहां लाकर तेरी और उसकी दोनों की तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे कह दिया था कि मैं आते वक्त उसके लिए मिठाई लेते आऊंगा। लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि मैं उसकी एक ख्वाहिश किसी दुकान से पूरी कर देता। और आपके यहाँ जब सब खाना खा रहे थे, तो मुझे भी मिठाई दी गई, तो मैंने वो ना खाकर अपने पुत्र के लिए जेब में रख ली थी। अगर तलाशी ली जाती तो अंगूठी की ना सही मिठाई की चोरी का इल्जाम जरूर लगता, इसलिए मैंने अपना अपमान सहना बेहतर समझा, क्योंकि रात को सच बताता तो बीच में बेटे का नाम भी आता और मैं अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। ये सुनकर टंडन जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने मोहन को गले से लगा लिया और फिर टंडन जी ने मोहन के बेटे के इलाज के लिए मदद भी की। दोस्तों, कई दफा माता पिता अपनी औलाद की छोटी छोटी खुशी और जिद के लिए अपनी छोटी सी चादर को ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी बहुत कुछ सहन भी करते हैं।